So hello everyone, welcome back to the another video of Radiology in the Nutshell. My name is Ravi Aditya and welcome back to the City Made Easy series. So आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे सिटी इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में, यानी जो हमारी मोडालिटी है सिटी स्कैन उसके अंदर कौन से हार्डवेयर यूज़ होते हैं। तो गाइज अगर आप चैनल पर नए हो तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन और आगे बढ़ते हैं। नाउ इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर टोमोग्राफी के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ पुरानी वीडियो में। तो बेसिकली कंप्यूटर टोमोग्राफी एक ऐसी मोडालिटी है जिसके अंदर क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग होती है स्लाइस बाय स्लाइस की बाय यूजिंग द कंप्यूटर। तो इसमें भी वही है, द टर्म सिटी इंस्ट्रूमेंटेशन बेसिकली रिफर्स टू द एंटायर सेट ऑफ कंपोनेंट ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर होती है हमारी गैंट्री, एक्सरे ट्यूब, पेशेंट का टेबल, डाटा एक्विजिशन सिस्टम एंड हाई परफॉर्मेंस एंड कंप्यूटर सिस्टम। तो सिटी इंस्ट्रूमेंटेशन में हमारी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों मिलके बनाती है, जिसके कुछ एग्जांपल है या जो कंपोनेंट है वो है गैंट्री, एक्सरे ट्यूब, डिटेक्टर, कॉलीमेटर, पेशेंट टेबल और कंप्यूटर सिस्टम। सिटी इंस्ट्रूमेंटेशन, सो जो हम इस वीडियो में जो इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करेंगे वो हम बेसिकली करेंगे गैंट्री और पेशेंट टेबल और कंप्यूटर के बारे में। बाकी की जो है जैसे डाटा एक्विजिशन सिस्टम, डिस्प्ले, वो सब हम फिजिकल प्रिंसिपल में कवर करेंगे। ओके, नाउ गैंट्री। सो जो गैंट्री होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट और सेंट्रल कंपोनेंट होती है हमारे सिटी की। जैसे हमारी इमेज दिख रही है, ये हमारी गैंट्री है। गैंट्री इसमें खुली हुई है। इसके अंदर हमारी एक्स-रे ट्यूब होती है, डिटेक्टर एरे होते हैं और कॉलीमेटर्स होते हैं। डिटेक्टर एरे कॉलीमेटर्स होते हैं। एक्स-रे ट्यूब का क्या काम होता है कि वो एक्स-रे को जनरेट करे। डिटेक्टर का एरे का क्या काम होता है कि जो भी हमारे पेशेंट से ट्रांसमिटेड बीम निकली है उन्हें वो कैप्चर करे। और कॉलीमेटर्स का क्या काम होता है कि वो एक्स-रे बीम को जो है वो शेप करे और लिमिट को बीम करे। अब स्लिपरिंग टेक्नोलॉजी है और टिल्टिंग गैंट्री है। स्लिपरिंग टेक्नोलॉजी का मतलब है कि हमारी जो गैंट्री है उसकी 360 डिग्री रोटेशन होती है विद द हेल्प ऑफ स्लिपरिंग टेक्नोलॉजी। और टिल्टिंग गैंट्री यानी कुछ-कुछ ऐसे प्रोसीजर है जिसमें हमें गैंट्री को टिल्ट करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारी गैंट्री ऐसे है, तो गैंट्री को थोड़ा-सा ऐसे और थोड़ा-सा ऐसे करना पड़ता है, इसको कहते हैं हम गैंट्री टिल्ट। अब जैसे ये हमारी पूरी इमेज है सिटी की, तो ये हमारे पेशेंट का काउच हो गया, ये हमारा बोर हो गया गैंट्री का। नाउ दिस 3 1, 2, 3 ये हमारे सेटअप लेज़र होते हैं जो कि पेशेंट पोज़ीशनिंग में हेल्प करते हैं। और जो ये कंट्रोल पैनल है, कंट्रोल पैनल में कुछ स्विचेज़ होते हैं फॉर काउच के लिए कि पेशेंट की टेबल को ऊपर करनी है, नीचे करनी है, बोर के अंदर घुसानी है, बाहर लानी है। सो ये हमारी जो कंट्रोल पैनल है, ये गैंट्री के अंदर ही प्रेज़ेंट होती है। अब हम गैंट्री के साइज़ के बारे में बात करते हैं कि जो हमारी गैंट्री हो, जैसे ये इमेज में हमें गैंट्री दिख रही है, इसके बारे में बात करते हैं। जो हमारा आउटर डायामीटर होता है, वो होता है 70 टू 90 सेंटीमीटर। आउटर डायामीटर इज़ अबाउट 70 टू 90 सेंटीमीटर ओवरऑल द बोर ओपनिंग। पेशेंट एपरेचर यानी जो हमारे बोर का साइज़ है, जिसके अंदर हमारा पेशेंट जाता है, इसके अंदर हमारा पेशेंट जाता है, तो ये होती है हमारी 70 सेंटीमीटर बोर डायामीटर। कहीं-कहीं बोर जो है वाइड भी होती है, कहाँ पर होती है हमारी रेडिएशन थेरेपी में, वहाँ पर 80 टू 90 सेंटीमीटर होता है हमारे बोर का डायमीटर। उसके बाद गैंट्री की विड्थ की बात करते हैं, वो होती है हमारे 160 टू 200 सेंटीमीटर डिपेंडिंग अपॉन द मैन्युफैक्चरर। वो मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड करता है, जैसे अलग-अलग कंपनियों के आते हैं, जैसे सीमेंस में अलग हो जाएगी, जीई में अलग हो जाएगी, यूनाइटेड में, कैनन में। ये सब बेसिकली अ, वेंडर्स हैं, अलग-अलग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अलग-अलग होती है। उसके बाद टिल्ट रेंज। टिल्ट रेंज डिपेंड करता है हमारे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स पे, या फिर कोई हम अगर प्रोटोकॉल कर रहे हैं तो उसमें टिल्ट रेंज डिपेंड करता है प्लस माइनस 30 डिग्री। मैंने जैसे बताया कि हम गैंट्री को आगे भी रोटेट कर सकते हैं, पीछे भी रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने जैसे बताया गैंट्री के अंदर हमारे 2 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा एक्स-रे ट्यूब, उसके बाद होता है हमारा डिटेक्टर एरे। एक्स-रे ट्यूब जो होता है वो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाई हीट कैपेसिटी होती है उनकी, तो उसके अंदर हमारे गैंट्री के अंदर जो है वो कूलिंग सिस्टम भी लगा होता है, बिकॉज़ मैंने बताया कि जो हमारे एक्स-रे निकलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक्स-रेज़ होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक्स-रे प्रोड्यूस होते हैं, तो इसी के लिए हाई हीट कैपेसिटी होती है और रैपिड कूलिंग होती है। उसके बाद हमारा स्मॉल फोकल स्पॉट साइज़ होता है, जिसकी वजह से हमारी एनाटॉमिकल डिटेल्स है वो एकदम करेक्ट आए और इमेज जो है हमें शार्पर मिल पाए। उसके बाद आता है हमारा डिटेक्टर एरे, जो कि क्या करता है, जो हमारी एक्स-रेज़ आई पेशेंट से लग के जब वो ट्रांसमिट होती है, डिटेक्टर उनको कैप्चर कर लेता है। डिटेक्टर उन ट्रांसमिटेड एक्स-रे को कैप्चर करता है और फिर उनको कन्वर्ट करता है हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, जो कि फर्दर हमारे कंप्यूटर में जाके इमेज रिकंस्ट्रक्शन लगती है। ठीक है? अब जो हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है कॉलीमेटर। कॉलीमेटर क्या करती है, हमारी बीम को शेप करती है। जैसे कि मैंने बताया ये हमारी एक्स-रे बीम है, जैसे ये हमारी एक्स-रे बीम है तो कॉलीमेटर जो है इनको शेप करते हैं। तो एक्स-रे ट्यूब में हमारे 2 कॉलीमेटर्स होते हैं। सबसे पहला जो होता है कॉलीमेटर वो होता है प्री पेशेंट कॉलीमेटर, जो दूसरा होता है वो होता है पोस्ट पेशेंट कॉलीमेटर। प्री पेशेंट कॉलीमेटर जो हमारे एक्स-रे बीम को शेप करती है,
स्लाइस थिकनेस के अकॉर्डिंग और ये पेशेंट के पहले लगी होती है। और जो हमारी पोस्ट पेशेंट कॉलीमेटर है वो क्या करती है, स्कैटर्ड रेडिएशन को रिड्यूस करती है ताकि जो सिग्नल है वो अच्छे से डिटेक्टर्स के पास पहुँच सके। मैंने बता दिया स्लिपलिंग टेक्नोलॉजी के बारे में कि स्लिपलिंग टेक्नोलॉजी है कंटीन्यूअस 360 डिग्री रोटेशन करवाती है। तो जैसे ही हमारे गैंट्री का इंटरनल कंपोनेंट्स है, तो यहाँ पर हमारा एक्स-रे ट्यूब प्लेस होता है। ये हमारा कंट्रोल पैनल हो गया। कंट्रोल मतलब जो मैंने बताया जो हमारे मशीन के बाहर लगता है, जिससे काउच ऊपर-नीचे जाता है, ये हमारा अ, डिटेक्टर एरे हो गए, ये हमारे कॉलीमेटर्स हो गए और यहाँ पे हमारे हाई वोल्टेज जनरेटर हो गए, ठीक है? नाउ जो हमारा अगली चीज़ आती है वो है हमारी पेशेंट काउच यानी पेशेंट जिस पे हमारे लेटा होता है प्रोसीजर के दौरान। तो दिस इज़ मोटराइज्ड एंड हाइली प्रिसाइज़ अलाउइंग मूवमेंट एज़ फाइन एज़ लेस देन 1 mm फॉर एक्यूरेट स्लाइस पोज़ीशनिंग। इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल, सपोर्ट्स 200 से 300 केजी विदाउट सैगिंग और इमेज डिस्टॉर्शन। इमेज डिस्टॉर्शन ये होता है कि अगर पेशेंट का हाथ इधर-उधर हो गया या फिर कुछ दिक्कत हो गई तो हमारी जो फाइनल इमेज आती है उसमें या तो हमें इमेज बड़ी दिखाई देगी या तो हमें इमेज काफ़ी छोटी दिखाई देगी। इसमें स्मूथ लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट होती है यानी कि जब हमारा पेशेंट प्लेस हो गया तो ऐसे मूवमेंट होते हैं जिसके अंदर गैंट्री के अंदर पेशेंट जाता है। स्मूथ मोशन होती है जिसकी वजह से हमारे आर्टिफैक्ट कम होते हैं। हायरल और स्पाइरल स्कैन में कंटिन्यूअस स्टेबल रोटेशन होती है विथ गैंट्री फॉर वॉल्यूम इमेजिंग। तो ये था हमारा पेशेंट काउच के बारे में। ये हमारा कार्बन फाइबर का बना होता है। कार्बन फाइबर एक तो लाइट वेट होता है और दूसरा ये मतलब काफ़ी ज़्यादा कि जैसे 200 से 300 केजी को ये स्टेबल सपोर्ट कर सकता है पेशेंट को। नाउ अब एक्स-रे ट्यूब की बात करते हैं, तो एक्स-रे ट्यूब बेसिकली हार्ट है सीटी स्कैनर का। इसके अंदर हमारी एक्स-रेज़ जो कि प्रोड्यूस होती हैं, जो कि हमारे पेशेंट के बॉडी को पेनिट्रेट करती हैं, हाई क्वालिटी एक्स-रेज़ बनाती हैं। अब क्या होता है, एक्स-रे के जनरेशन की वजह से हमारी लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। तो मॉडर्न ट्यूब के अंदर हमारा रैपिड कूलिंग सिस्टम होता है, जो कि डैमेज को प्रिवेंट करता है और अलाउ करता है कि हम काफ़ी देर तक स्कैन कर सकें। तो दिस डिज़ाइन ऑफ द ट्यूब ऑल्सो प्लेज़ अ मेजर रोल इन ऑप्टिमाइज़िंग रेडिएशन डोज़। पेशेंट की सेफ्टी के साथ-साथ इमेज की क्वालिटी को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, ठीक है? वहीं अगर पहले के एक्स-रे ट्यूब थे, तो उसको हमें थोड़ी देर तक के लिए रोकना पड़ता था क्योंकि मतलब हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता था। अगर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, हम कंटिन्यू स्कैन कर रहे हैं, तो हमारी मशीन ही खराब हो जाएगी, ठीक है? तो इसके की फीचर्स यही हैं कि हमारे स्मॉल फोकल स्पॉट साइज़ है। अब स्मॉल फोकल स्पॉट साइज़ है एक्स-रे में, तो इसके वजह से क्या है, जो हमारे स्मॉल एनाटॉमिकल डिटेल्स है, वो क्लियरली विज़िबल हो जाएँगे और हमारी स्पेशल जो रेज़ोल्यूशन होती है, वो भी काफ़ी अच्छी आएगी। स्पेशल रेज़ोल्यूशन वही होती है कि जो 2 स्ट्रक्चर्स हैं, जो क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी में हमारे आते हैं, वो एकदम डिटेल में और एकदम अच्छे तरीके से दिख सकें। हाई एमए आउटपुट। ट्यूब क्या करता है, वो हाई एमए करंट प्रोड्यूस करता है। इससे क्या होता है, हमारे जो स्कैन है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी आ जाता है। इसमें ये भी है कि हमारी जो है पेशेंट की इमेज की क्वालिटी अच्छी आती है अगर हमारा कोई पेशेंट मोटा भी है या लार्जर भी है। उसके बाद मैंने बताया रैपिड कूलिंग सिस्टम के बारे में। अब हमारी रैपिड कूलिंग सिस्टम की वजह से कंटीन्यूअस हमारी वो क्या कहते हैं, जो एनोड हीट होती है, वो फैल जाती है जिसकी वजह से हम कंटिन्यूअस स्कैन कर सकते हैं। कूलिंग सिस्टम्स के वजह से हमारी ओवरहीटिंग नहीं होती, हम लॉन्गर स्कैन कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा ट्यूब डैमेज नहीं होगा। डिज़ाइन फॉर डोज़ ऑप्टिमाइज़ेशन। अब रैपिड कूलिंग सिस्टम के साथ-साथ हमारा रेडिएशन डोज़ भी बैलेंस होता है और इमेज क्वालिटी भी बैलेंस होती है। यानी प्रॉपर ट्यूब डिज़ाइन की वजह से पेशेंट को भी फालतू का रेडिएशन डोज़ नहीं लगेगा और साथ के साथ हमारी डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी भी मेंटेन रहेगी। तो डिटेक्टर्स को हम कह सकते हैं डिटेक्टर्स आर बेसिकली द आई ऑफ द सीटी स्कैनर, ठीक है? तो ये क्या करता है, हमारे एक्स-रेज़ को कैप्चर करता है जो कि हमारे पेशेंट से निकले और उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है और फिर उनको भेजता है आगे इमेज रिकंस्ट्रक्शन के लिए। तो डिटेक्टर्स जो है बेसिकली डिटरमाइन करता है किस चीज़ को, हमारी क्वालिटी को, स्पीड को, एक्यूरेसी को और मतलब हाई रेज़ोल्यूशन इमेज को, ताकि मिनिमल नॉइज़ भी आए और हमें हाई रेज़ोल्यूशन इमेज भी मिल जाए। तो की फंक्शन इसके यही है कि ये इंटेंसिटी मेज़र कर सके ट्रांसमिटेड एक्स-रे की, एक्स-रेज़ को जल्दी कन्वर्ट कर सके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ताकि हमारी इमेज रिकंस्ट्रक्शन या फिर इमेज जनरेशन जल्दी हो पाए। अब हम 2 टाइप के डिटेक्टर्स यूज़ करते थे। सबसे पहला जो हम यूज़ करते थे दैट इज़ गैस आयनाइज़ेशन डिटेक्टर। गैस आयनाइज़ेशन डिटेक्टर्स का मतलब उसमें क्या था, वो ओल्ड पुराने स्कैनर में हम लोग यूज़ करते थे। वो काफ़ी ज़्यादा स्लो था और लेस एफ़िशिएंट था। नाउ टाइप्स ऑफ डिटेक्टर, हमारे 2 टाइप के डिटेक्टर्स यूज़ होते थे, गैस आयनाइज़ेशन डिटेक्टर और सॉलिड स्टेट स्सिंटिलेशन डिटेक्टर। गैस आयनाइज़ेशन डिटेक्टर जो है पहले यूज़ होते थे और सॉलिड स्टेट स्सिंटिलेशन डिटेक्टर्स वो आजकल यूज़ होते हैं। अब जो गैस आयनाइज़ेशन डिटेक्टर्स थे वो वाइडली यूज़ थे पहले के टाइम में। इसमें क्या होता था, ज़ेनॉन गैस को हम भरते थे हाई प्रेशर में, उसके अंदर हमारे टंगस्टन प्लेट थे, उसके बीच में ज़ेनॉन गैस। जब एक्स-रे पास करते थे तो वो जो गैस थी वो आयनाइज़ हो जाते थे जिसकी वजह से आयन्स प्रोड्यूस होते थे और हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलते थे। पर क्या होता था
कि डिटेक्टर की एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं थी। हमें 40 टू 60% ही हमें एक्स-रेज़ मिलते थे, बाकी हमारे जो एक्स-रेज़ थे वो वेस्ट हो जाते थे, जिसके वजह से हमें हाई डोज़ देना पड़ता था, पेशेंट्स का रेडिएशन डोज़ बढ़ाना पड़ता था, ठीक है? और उसके बाद अब मैं बात करूँ कि इसकी प्रिंसिपल क्या थी, तो प्रिंसिपल यही था कि एक्स-रे जो है आयनाइज़ करते थे गैस मॉलिक्यूल्स को, जिसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूस होते थे। लिमिटेशन यही लो एफिशिएंसी, स्लोअर रिस्पॉन्स एंड लिमिटेड रेज़ोल्यूशन। उसके बाद आया हमारा सॉलिड स्टेट स्सिंटिलेशन डिटेक्टर, जो कि एक मॉडर्न स्टैंडर्ड है। तो जैसे मैंने बताया गैस आयनाइज़ेशन डिटेक्टर के बारे में, तो ये जैसे हमारे टंगस्टन के प्लेट हो गए, इसके अंदर जो है ज़ेनॉन गैस भरी होती है हाई प्रेशर पे। यहाँ से हमारे एक्स-रे आए, यहाँ पर हमारी एयर आयनाइज़ हो गई और यहाँ पे इलेक्ट्रिक आयन्स प्रोड्यूस हुए और इलेक्ट्रिकल चार्ज आए और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हुए। लेकिन इनकी एफिशिएंसी कम थी, अराउंड 40 टू 60%। उसके बाद आए हमारे सॉलिड स्टेट स्सिंटिलेशन डिटेक्टर। सॉलिड स्टेट स्सिंटिलेशन डिटेक्टर हैं, इसके अंदर क्रिस्टल्स होते हैं जो कि लाइट को एमिट करते हैं जब एक्स-रेज़ उनसे टकराते हैं। ये जो लाइट है फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होती है बाय द हेल्प ऑफ फोटोडायोड। अब इसके अंदर जो डिटेक्टर्स हैं, वो उनकी एफिशिएंसी अराउंड 99% है और फास्ट रिस्पॉन्स है। और सबसे बड़ी चीज़, ये साइज़ भी रिड्यूस करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है इन हाई स्पीड हेलिकल एंड मल्टीपल स्लाइस सीटी स्कैनर। तो अभी के टाइम में हम जो डिटेक्टर्स यूज़ करते हैं, दैट आर सॉलिड स्टेट स्सिंटिलेशन डिटेक्टर्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं एडल्ट डिटेक्टर की। सबसे पहले हाई डिटेक्शन एफिशिएंसी होनी चाहिए, हाई कन्वर्जन एफिशिएंसी होनी चाहिए, इसका फास्ट रिस्पॉन्स टाइम होना चाहिए। उसके बाद लो और आफ्टर ग्लो होना चाहिए, हाई स्टेबिलिटी होनी चाहिए, वाइड डायनेमिक रेंज होनी चाहिए, ड्यूरेबल और रिलायबल होना चाहिए हमारा डिटेक्टर। तो जैसे मैंने बता दिया सारे कंपोनेंट जो कि हमारे सिटी गैंट्री में होते हैं। जैसे कि ये गैंट्री होगी, इसके अंदर हमारा एक्स-रे ट्यूब हो गया, डिटेक्टर्स हो गए, कॉलीमेटर्स हो गए, ये हमारा पेशेंट टेबल हो गया। जो हमारी डाटा एक्वायर हुआ डिटेक्टर्स में, फिर हम उसको भेजते हैं सिटी कंप्यूटर में फॉर इमेज रिकंस्ट्रक्शन, और फिर वो डिस्प्ले होती है या फिर उसको पैक्स में होता है। तो ये जो हमारे 3 स्टेप का प्रोसीजर है, डाटा एक्विजिशन, इमेज रिकंस्ट्रक्शन, इमेज डिस्प्ले, ये हमारी फिजिकल प्रिंसिपल में आती है सिटी के। इसके लिए एक अलग वीडियो बनेगी। तो अब जैसे ऑपरेटर का कंसोल होता है, ये हमारे सिटी के ऑपरेटर का कंसोल होता है। यहाँ से पूरा देखा जाता है कि कैसे सिटी काम कर रही है, कैसे इमेज आ रही है, यहाँ से इसको कंट्रोल किया जाता है। सो अब कुछ एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन और फीचर देख लेते हैं। मैंने स्लिपरिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बता दी ऑलरेडी, सिग्नल टेक्नोलॉजी क्या होती है। उसके बाद मल्टी डिटेक्टर एरे, इसके अंदर मल्टीपल रो होती है डिटेक्टर्स की, जो होती है 40 से 320 स्लाइस पर रोटेशन। यानी आज सिटी की जो मशीनें आती है, 4 स्लाइस, 8 स्लाइस, 16 हो गई, 64 हो गई, 32 हो गई, 128 हो गई। आज 320 स्लाइस पर रोटेशन की मशीनें आ रही हैं आजकल। ये स्लिपिंग टेक्नोलॉजी की इमेज हो गई। उसके बाद डुअल सोर्स सिटी, यानी 2 एक्स-रे ट्यूब और 2 डिटेक्टर सारे होते हैं हमारी गैंट्री में। बेसिकली दिस इज़ यूज्ड फॉर हाई टेम्पोरल रेजोल्यूशन एंड ऑल्सो इट कैन एक्वायर डिजिटल ड्यूअल एनर्जी इमेजेस, इंप्रूविंग टिश्यू कैरेक्टराइजेशन। एंड ऑल्सो फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स आर यूज इन इंटरवेंशनल सिटी, बिकॉज सिटी गाइडेंस प्रोसीजर होता है, उसके अंदर हमें हाइब्रिड इमेजेस करनी होती है। तो हमें हाई रेजोल्यूशन और रियल टाइम इमेजिंग को करने के लिए हम इसमें एफपीडी, फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स का यूज़ करते हैं। मैंने बताया मल्टी डिटेक्टर्स कंप्यूटर टोमोग्राफी, तो यहाँ हमारा एक एक्स-रे ट्यूब हो गया, यहाँ एक डिटेक्टर है, एक एक्स-रे ट्यूब, ये डिटेक्टर्स है। तो कंक्लूजन यही है कि बेसिकली जो सिटी हमारी है, सिटी वो दो चीज़ से मिलके बनी होती है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से। हार्डवेयर हमने देख लिए, अब सॉफ्टवेयर में बेसिकली क्या है, रिकंस्ट्रक्शन, फिल्टर बैक प्रोजेक्शन, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। सो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।